मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ 25 जनवरी से लेके 21 जनवरी से 25 जनवरी तक, जो कि हम लोगों ने 5 दिन का जैसे कि कहा था हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग 21 से 25 जनवरी का जो लास्ट वीडियो नंबर 5 पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोग आज कुछ और डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग जैसे कि हमने कहा था कि हम लोग 1 महीने का पूरा हो जाने के बाद हम लोग 1 महीने का पूरा जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका हमारा टेस्ट होगा, तो उसको आपका पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग उसके लिए तैयार हैं कि हाँ, अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या मैं उसका पीडीएफ प्रोवाइड करूं या फिर डायरेक्ट मैं ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन बना के पीडीएफ डाउनलोड करके आपको सारी चीज़ें मैं जैसे ये पढ़ा रहा हूँ ऐसे उसमें भी पढ़ाऊँ कि हम लोग के इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों इसका मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेशन सर्द हवा बाई बीएसएफ के द्वारा जो कि सर्द हवा नाम का कोई ऑपरेशन चलाया गया। तो सर्द हवा वार लॉन्च बाई बॉर्डर गार्ड, जो कि सर्द हवा है बॉर्डर राजस्थान। एंड मेन पर्पज ऑफ दिस ऑपरेशन टू चेक, क्या मतलब टू चेक द पेनिट्रेशन ऑफ डेंस फॉग ऑफ द एरिया। द ऑपरेशन आल्सो बीन लॉन्च्ड इन स्ट्रेंथेंड इन सिक्योरिटी बिफोर पब्लिक डे के द्वारा पहले किया गया था। एंड ऑपरेशन विल बी कंटिन्यू अंटिल 27 जनवरी तक चला। दिस ऑपरेशन वाज कैरीड टू कीप आवर आई इंटरनेशनल बॉर्डर के द्वारा किया गया एंड कीप आई एन ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर। दिस ऑपरेशन इज जा विल यूज advanced weapons and patrol police station near the border. This operation increased number of the Khoba deployed and border during the operation, that is Hawa intelligence department of border troops will also be active. Due to the dense fog of the desert area, winter, it is possibility to infiltration in attempt have been made use of haze filtration, and in this case border guard have been increased their patrol under the special operation such as operation ठंड हवा इन्होंने चलाया। दे आल्सो मॉनिटर टू बॉर्डर थ्रू व्हीकल्स के द्वारा एंड फूड पैदल भी जॉर्ज आल्सो गुड फूड हाइक्स एंड ड्यूरिंग द ट्रेकिंग कैमल व्हीकल्स एंड pedestrians used in due will be detect. India border troops also known as the first line of defense of territory, बीएसएफ को जाना जाता है। इट वाज स्टेब्लिश्ड आफ्टर द इंडो पाकिस्तान वार के बाद 1965 में हुआ था। द मेन फंक्शन ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज इंश्योर टू सिक्योरिटी ऑफ इंडियन बॉर्डर लेड बाय एन ऑफिसर इन द पुलिस सर्विस। इंडिया इज अ बॉर्डर ट्रूप्स आल्सो known as the first line defense and territory. It was established after the Indo-Pakistan war, ये तो पता ही चल गया आपको। तो BSF took defensive operation during the war of liberation India army attack, and BSF also assist the Central Reserve Police Force and Army's counter-insurgency operation. The BSF has a naval wings and commando and artillery regiment, and currently BSF is the largest border guard in the world. सो बात करते हैं आगे इंटरनेशनल डे एजुकेशन, जो कि 25 जनवरी को हुआ। तो एवरी 24th इंटरनेशनल एजुकेशन ऑफ द डे एंड सेलिब्रेशन एज रोल ऑफ एजुकेशन पीस डेवलपमेंट एंड पर्पज इंक्लूसिव ऑफ फेयर क्वालिटी एजुकेशन, दिस इज लाइफ लाइन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। इंटरनेशनल एजुकेशन डे जो कि रिमाइंड कंट्रीज हुआ विदाउट एजुकेशन दे कैन सक्सेसफुल अचीव जेंडर इक्वलिटी, ब्रेक इन साइकिल प्रॉपर्टी। आर्टिकल जो 26 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट कंटेन राइट टू एजुकेशन, डिक्लेयर प्रोवाइड फ्री कंपल्सरी बेसिक एजुकेशन। द राइट ऑफ एजुकेशन इंसर्टेड इनटू द आर्टिकल 21 ये जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 2002 आर्टिकल 86 अमेंडमेंट मेक्स राइट टू एजुकेशन बेसिक राइट ऑफ चिल्ड्रन 6 to 18, जो कि आर्टिकल 86 अमेंडमेंट है में मतलब कि राइट टू एजुकेशन जो 6 to 14 एज के लिए बच्चों के लिए किया गया। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिजाइनेटेड जनवरी 24 इंटरनेशनल एजुकेशन डे वाज सेलिब्रेटेड 3 on December 3, 2018. United Nations report stated that more than 258 million children, young people are still out of schools. Theme 2021 recover to revitalize education for the COVID-19 generation. तो भाई अमेरिका ने रिपोर्ट दिया कि 258 मिलियन चिल्ड्रन एंड यंग पीपल आर स्टिल आउट ऑफ स्कूल्स, अभी भी हैं। सो 2 giant रेडियो गैलेक्सी डिस्कवर्ड। तो 2 giant जो कि रेडियो गैलेक्सी डिस्कवरीज जो कि हुआ, तो
Meerkat radio telescope recently discovered two huge galaxies. The galaxy were discovered during the MIGT survey. The discovered galaxy 93% larger than any other gate discovered before. They are 62 times larger than the Milky Way. 6.5 million light year light of travel from the into in other. The Meerkat radio telescope is located in the Northern Cape province, जो कि साउथ अफ्रीका में. It was radio telescope 64 antennas and Meerkat radio telescope array configuration 61% antennas and located circular diameter 1 kilometer and one remaining 39% antennas are located within the radius 4 kilometer. So बात करते हैं the remaining 39% of the antennas was located within the radius 4 kilometer. Meerkat is a follow up product जो कि एरे टेलीस्कोप है, जो कि कैट है 7 प्राइम फोकस रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप्स. इट वाज बिल्ट इन द सेमी डेजर्ट कारू रीजन ऑफ नॉर्थर्न केप. इट वाज सॉल्व की इश्यूज एस्ट्रोफिजिक्स एंड गैलेक्सी इन्वॉल्व इन द हाउ गैलेक्सी इज फ्रॉम. तो मीरकैट इज वन ऑफ द 4 पायोनियर ऑफ फाइनल स्क्वायर किलोमीटर, जो कि एरे है एसके का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, स्क्वायर किलोमीटर एरे एसके का फुल फॉर्म है. इट इज़ द इंटर गवर्नमेंट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट बिल्ट इन द साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. अब नेशनल टूरिज्म डे जो इज ऑन 25 जनवरी को हुआ है, तो नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड ऑन 25. द पर्पज ऑफ दिस डे टू रेज, क्या है, टू रेज अवेयरनेस ऑफ इम्पोर्टेंस tourism to the country economy. So India offer tourism in the form nature, culture, heritage, sport, rural and medicine, business and ecotourism. So highlights की बात करें तो purpose of the commemorating national tourism day is to raise international community awareness of important tourism, political, culture and social economic value. The Ministry of Tourism promote the country national policy to developing tourism coordinates and central state public sector agency. In 1948, central government Ministry of Tourism promote the country national policy developing countries and coordination central state public sector agency. The central government established tourism committee for the first time promote tourism in India. FICCI की बात करें तो FICCI बैंक जो कि 2019 रिपोर्ट पॉइंटेड आउट दैट द टूरिज्म इंडस्ट्री जनरेटेड 247.3 बिलियन रेवेन्यू. मतलब इतना रेवेन्यू मिलता है अकॉर्डिंग टू 92% ऑफ द कंट्री जीडीपी की. कंट्री जीडीपी का 99.2% है. डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म शोज मोर देन 7.7% इंडियन एम्प्लॉय इंगेज टूरिज्म. So celebrated of the United Nations World Tourism Day 27 every year. So Europe's largest solar power plant जो कि फ्रांसिको हुआ, जिसको देखते हैं तो स्पेन एंड फ्रांस साइन अग्रीमेंट बिल्ड 590 मेगावाट सोलर पावर प्लांट will be largest solar plant in the Europe. Agreement was signed by the Iberdrola ऑफ स्पेन एंड डोरोन ऑफ फ्रांस, इनके द्वारा किया गया. अब हाईलाइट देखते हैं तो क्या होता है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट सोलर प्लांट्स वाज $364 million. दिस सोलर प्लांट्स विल बी लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ कैंक्रियस इन वेस्टर्न स्पेन. द सोलर पावर प्लांट विल अवॉइड एमिशन ऑफ इतना टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3,75,000 पीपल एवरी ईयर. द प्रोजेक्ट स्टार्ट पावर सप्लाई इन 2020 में पावर सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा. स्पेन इज करेंटली बिगेस्ट अनसब्सिडाइज्ड वोल्केनिक मार्केट यूरोप. इन 2020 स्पेन इज करेंटली बिगेस्ट अनसब्सिडाइज्ड photovoltaic market in Europe. Spain into the production 2.9 gigawatt solar energy. 2019 Spain added 702 megawatt of the solar power, therefore increase in 2020 time in 2019. France has set a goal installing 18 to 20 gigawatt of solar energy by 2020. In 2017 France and India laid foundation of the International Solar Alliance. Although the France is a not country in tropic, it has formed the International Solar Alliance with India. This is mainly because the International Solar Energy Alliance was developed in announced 2015 United Nations
फ्रेमवर्क। अब बात करते हैं यूरोपियन द मेन गोल ऑफ इंटरनेशनल सोलर एनर्जी अलायंस इज टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कॉस्ट ऑफ सोलर एनर्जी। इनका जो मेन गोल्स था इसलिए था टू अचीव दिस गोल कंट्री इज रिच सोलर सोर्स एंड कंट्रीज बिटवीन द ट्रॉपिक कैंसर एंड माउंटेन माउंट ऑफ कैंसर। किसके बीच है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड माउंट्स ऑफ कैंसर। तो नीड टू पार्टिसिपेट। इंडिया हैज़ बीन इंक्रीजिंग सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी। इंडिया में भी बढ़ रहा है। एज नवंबर 2020 इंडिया इंस्टॉल सोलर पावर कैपेसिटी 36.9 गीगावाट तक हो जाएगा। इंडिया हैज एस्टेब्लिश 42 सोलर पार्क्स इन प्रोवाइड लैंड्स एंड प्रमोट पावर प्लांट्स। इंडिया हैज सेट गोल्स अचीविंग 100 गीगावाट सोलर पावर जनरेशन बाय 2020। अभी तक कितना हुआ? 36.9। गोल कितना है कि 100 गीगावाट हो जाए। अब ECI लॉन्च डिजिटल वोटर ID। इन्होंने ECI ने क्या लॉन्च किया है? डिजिटल वोटर ID। तो इसके देखते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक फोटो ID जो कि प्रोग्राम ओकेशन नेशनल वोटर्स टू फॉलोइंग द ऑनकमिंग पोल्स इन 5 स्टेट केरला, पौंडीचेरी, असम, तमिलनाडु एंड डिजिटल कार्ड वाज लॉन्च्ड। यहाँ पर लॉन्च हो गया है। द लॉन्च आइडेंटिटी कार्ड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इट इज इडेबल पोर्टल ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि PDF में होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। EPI कंसिस्ट ऑफ सिक्योर QR कोड एज द इमेज ऑफ द डेमोग्राफी इंफॉर्मेशन और पोर्टल वर्जन कैन बी डाउनलोडेड ऑन ए मोबाइल डिवाइस ऑन द कंप्यूटर द्वारा डाउनलोड किया जाता है। द एडिशन ऑफ द फिजिक्स रेगुलर ID दैट कैन बी स्टोर्ड इन डिजिटली पोर्टेबल ID विल आल्सो एक्टिवेट। मतलब जो ID रहेगी एक्टिवेट रहेगी। तो E-एपिक्स प्रोग्राम जो हुआ लॉन्च इन 2 फेज, 2 फेज में होगा। फर्स्ट फेज फ्रॉम जनवरी 25 to 31 ए स्टेज ऑफ वोटर्स नीड टू डाउनलोड E-एपिक्स आफ्टर वेरीफाइंग द मोबाइल फोन नंबर। दिस the second phase will be implemented on February when ordinary voters will receive voter ID. That electronic card will help EC save hard copy printing distribution. This way is need to carry present voters card in polling day. ECI an autonomous constitution body responsible for managing election producer। अब ECI एंड ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इलेक्शन प्रोड्यूसर एंड इंडिया इज अ नेशनल एंड स्टेट लेवल। इट इज आल्सो ऑर्गेनाइज इलेक्शन फॉर लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके द्वारा होता है। ECI आल्सो ऑर्गेनाइज इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ECI was established in 25th January 1950 under the authority of Constitution Article 3 to 4। ये इम्पॉर्टेंट है। तो नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है एंड कमेमोरेट established of the Indian Electoral Commission. It has been an anniversary of since 2011 and Election Commission was marked at 11th Voter Day. The theme of the enabling our voters to be capable, vigilant and safe informed. ECI also organized election for office and vice president and यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया 11 voters and enabling voters to vigilance, safe and informed commuting. It is encourage promote maximizing participant of new voters. सो दोस्तों ये रहा हमारा 21 से लेकर 25 तारीख तक का पूरा हम लोगों ने 21 डेट 21 जनवरी से 25 जनवरी तक हम लोगों ने पूरा करंट अफेयर हम लोगों ने कवर किया दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो भी आपको दोस्तों कमी लगेगी बिकॉज आई एम आल्सो एक्सपीरियंस, जो आप लोगों को थोड़ा सा मैं जो स्ट्रेटजी में आपसे शेयर करना चाह रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ दोस्त हैं जो नहीं अवेलेबल कर पा रहे हैं तो उनको ऑनलाइन प्रोवाइड करने की हमने कोशिश की दोस्तों। तो दोस्तों अगर इसमें कुछ कमी लगे या फिर कोई चीज़ छूट गई हो या गलती हो गई दोस्तों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में वो गलती को हम दोबारा ना करें और जिससे आपको बेनिफिट मिले, हेल्प मिले दोस्तों। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले फिर मिलते हैं 25 से 30 जनवरी तक का
हम लोग कवर करेंगे। अब की बार में 25 से 31 जनवरी पोर्टल पूरा कवर करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे हम लोगों ने कितना % अचीव किया। तो आई होप कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में तो थोड़ा लेट हो गया दोस्तों, लेकिन हम लोग कवर करेंगे कि सोच करेंगे कि एक हफ्ते में हम लोग 1 महीने का अगर कवर कर लेंगे तो हम लोग 10 अक्टूबर से पहले सारा कवर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।